और जनाब वेलकम बैक। और अब वकार भाई से पूछते हैं कि वकार भाई की जिंदगी में उनके सबसे ज्यादा करीब कौन है, मतलब वो रिश्ता कि जो बहन भाई के अलावा या बीवी बच्चों के अलावा कोई ऐसा रिश्ता है जिनके बहुत करीब हो, या किसी ने लेग पुलिंग की हो और आज वो बहुत बेहतर दोस्त हो। तो जी वकार भाई, कोई है लाइफ में ऐसा कि जो खानदान में बहुत ज्यादा करीब हो भाई के अलावा? जी बिल्कुल, दोस्त है मेरा दोस्त हैं आपके जी बिल्कुल। जिनको ये भी पता हो वकार के आज आपकी पॉकेट में एक रुपया नहीं है, लेकिन वो थ्रू आपकी तरफ से कर रहे हैं पार्टी और फ्रंट पर आकर पेमेंट्स वो करें? जी बिल्कुल, ऐसा हमराज होना चाहिए मेरा ख्याल है लाइफ के अंदर। सही। और बेहतर महसूस करता है इंसान, बिल्कुल। किसी को हमराज बनाना और उसको कुछ बताना सही। बेहतर है ये। अच्छा, कितना बिलीव करते हैं कि आप देखें, अगर हम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो मानना है कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, जहाँ पे कोई भी मसला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी जी की जी जी। गाड़ी में आपने दरवाजे पे मार दिया है कुछ है, तो जितना लड़का बेहतरीन दोस्त होगा, अगर अच्छा दोस्त है तो पहुंचेगा, लड़की उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती क्योंकि नहीं, अगर लड़की भी दोस्त हो और हिम्मत वाली है वो पहुंच सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जरूरी मसला नहीं है ये कि है वो कि रात लड़कियां 3 बजे ही थोड़ी कोई निकलने देगा। नहीं 3 बजे बिल्कुल लड़का बिल्कुल। निकलेगा ना भाई, नहीं 3 बजे देखे लड़की क्यों निकलेगी? नहीं वो तो ठीक लेकिन वो देखे ना, जो दिल का करीब होगा वो आ जाएगी। वो व्हाट्सएप से बैठ के आपके करीब होगी। मार खा ले, मैं चले, कल अगर आऊंगा फिर अगर भी। ऐसा भी होगा तो हिम्मत तो बंधा सकती है ना वो, कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सर ऐसा कर जब लो। डंडे पड़ जाते हैं ना उसके बाद हिम्मत हिम्मत नहीं आती। ओके जी, ये तो खैर मजाक की बात है भाई। मैं मजाक, देखिए प्रोग्राम में अगर मजाक नहीं होगा तो फिर जिंदगी नहीं चलती। अच्छा जी, सानिया से पूछो कि सानिया कंजूस है या शाह खर्च? जो आता है वो बस खर्च कर देना, कोई बचाना नहीं? कंजूस नहीं हूँ बिल्कुल भी, शाह-खर्च हूँ। तो मतलब जो बचाती नहीं आता है? है, मेरी मम्मा इसीलिए मुझे मना करते हैं कैश रखा ही मत करो अपने पास, जो सही। आता है मैं उड़ा देती हूँ। नहीं तो फिर ये नहीं सोचती कि अब तो कोरोना ने आकर लोगों को बहुत ये इस बात की तरबियत दी नहीं। है कि कल भी है? उसके लिए तो सोचा है ना काफी, इसीलिए तो मैंने काफी नहीं सारे नहीं नहीं, अकाउंट अभी सेविंग मतलब करती हो या सेविंग 1000 रुपया करती तो हूँ। पूरा खर्च करना, या नहीं 500 खर्च करना, 500 नहीं, बचा लेना? सेविंग करती हूँ मैं। अच्छी बात है, क्योंकि सेविंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सेविंग करने की जब आदत पड़ती है ना, तो फिर इंसान दूरंदेश हो जाता जी। है। ऐसा है या नहीं है? चलें जी, वकार भाई, शाह खर्च है या कंजूस है? जी बिल्कुल, खर्चा उस जगह करना चाहिए जरूरत के तहत। जरूरतमंदों जहां की से जो ना, वापस भी आए। नहीं 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 ऐसा नहीं है। जो जरूरतमंद हो उनकी खिदमत करनी चाहिए और अल्लाह भी खुश होता है ना। ये तो बात है। नहीं, इसके अलावा मतलब एक चीज होती है कि जैसे नहीं, पार्टी। गैदरिंग में जब बैठते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर दोस्त खर्च कर रहे हैं हम्म। तो हमें भी करना पड़ेगा ना। अच्छा वैसे, पता नहीं लड़कों में तो अक्सर 99.9% ऐसे ही होता है कि जाते सारे हैं पार्टी थ्रू, अबे भाई पैसे नहीं निकालो। तो लड़कों में तो थोड़ी गैदरिंग डिफरेंट होती है। तो ऐसा होता है कि आप लोगों ने, या फर्ज करें आप कहीं चाय पीने गए, ठीक है, सब मिल बांट के ही कर रहे होते, ठीक है, अब वहां पर कोई चीज गुजरी है या बंदा कोई साथ से गुजरा, ऐसी चीज हो तो आप बढ़ के जी नहीं मैं ही खर्च करूंगा, क्यों खर्च करो ऐसे, या पार्टी के साथ चलते जैसे पार्टी गो ऑन है? ऐसा भी हुआ कि हमारी गैदरिंग में कुछ ऐसे भी थे शरीर टाइप के, कि वो खा पी कर और हमें फंसाकर भाग भी गए। सही। ऐसा भी हुआ। सही सही। तो हमने पेमेंट की। वो सिर्फ एक मजाक था, नहीं ये वो नहीं कि शुक्र उनके है पास आपके पैसा पॉकेट में नहीं था पेमेंट थी। या नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं हमारे साथ हुआ था, हमने एक जगह जाके बैठ गए, एक ही चाय पे सबने गुजारा, क्योंकि वो चाय 1200 रुपए की थी और टोटल हमारे पास पड़ा हुआ भी 1200 ही जी जी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि आप लकीली आपके पास पैसे थे। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सानिया, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, शलवार कमीज हमारा ड्रेस है और हम उसको जी। बहुत प्रमोट करते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आप क्योंकि मॉडल हैं और आपको जीन्स भी पहननी है, आपको शलवार कमीज भी पहननी है, फ्रॉक भी पहननी है, वो लहंगा जो लड़की दुल्हन का होता है वो भी पहनना है, तो आप तो हर शूट कर रही होती हैं, जी। लेकिन कंफर्टेबल किस ड्रेस में फील करती है अपने आपको? जी, कंफर्टेबल, मैं कहती हूँ कि ड्रेस सारे ही कंफर्टेबल होते हैं, कैरी करना आना चाहिए इंसान को। जबरदस्त 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 जी, वकार भाई, किस ड्रेस में बहुत ज्यादा कंफर्ट? शलवार कमीज, पैंट शर्ट? चूड़ीदार पजामा और कुर्ता। जबरदस्त, ये माइयों वाली फील नहीं है आप बिल्कुल बोले ना, येलो कुर्ता नहीं चुड़ा। क्या बात है, मतलब शुगल मेले में है आप? मतलब शादी वादी में, घर वगैरह पे जी शादी? बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है तबीयत बता रही है, वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त। अच्छा जी, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सानिया आपके साथ जो आपने खुद ही ब्लंडर किया हो, ठीक है, उस वक्त तो आप बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि यार मैंने क्या काम किया, आज जब उसको सोचते तो हंसी आती है, मैंने क्यों किया ये? कोई है ऐसा वाकया? जी, ऐसे वाक़ये तो बहुत हैं, लेकिन अभी कोई इतना ज़हन में नहीं आ रहा कि कोई रिसेंट हुआ हो। अच्छा, कोई पुराना भी याद नहीं आ रहा?
कि ऐसा कुछ हो जिस पर आप खुद फील करती हैं, हंसी का नहीं हो कि मैंने क्यों किया ऐसे, जैसे मैंने एक जगह गलत स्पेलिंग बोल दी थी, बड़ी यही कह सकते हैं कि एक मेरा था, मतलब कि मुझे एक सिंगर बहुत पसंद था। उसके लिए मैं क्या करती थी, जब जहां मुझे पता लगा ना कि उसका कॉन्सर्ट है, मैंने एयर टिकट करवा ली, जाके उधर बैठ जाना, और बाद में उसके काफी कॉन्सर्ट कैंसिल भी होते थे। तो ये होता था मेरे साथ। मतलब घर वाले बोलते होंगे कि पैसा भी जाया किया, गई भी और मिल भी नहीं पाया। नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर है लिटरली। इसमें तो बंदे को अफसोस होता है कि मैं क्यों करती थी। अब सानिया क्योंकि खुद गाती हैं तो अब तो होता होगा कि नहीं यार गा रहा ठीक है, हम तो चैनल्स पर देख लेंगे। अब तो ये होता है कि भाई अब तो मैं खुद भी चाहूँ तो उनको मतलब बुला सकती हूँ कहीं से भी। जबरदस्त, ये देखो ये मेहनत है। अब सानिया से हम बाकी अब मेहनत का सफर आप लोगों का शुरू करेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि वकार भाई आप के बारे में अगर मैं पूछता हूँ तो स्ट्रगल है लाइफ में? जी बहुत ही स्ट्रगल तो जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी बस में सफर किया आपने? करना चाहिए, अगर नहीं भी किया किसी ने, मैं मशवरा दूंगा कि उसको करना चाहिए, पता चले लाइफ का कि किस तरीके से लोग जो है ना। आपने किया मतलब? बिल्कुल किया। बहालत मजबूरी किया कि नहीं आप नहीं, क्योंकि एक चीज होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे? कॉलेज में जो हमारे फ्रेंड्स थे वो साथ ही जाते थे, उसमें चले जाते थे। सही सही, मतलब आपने कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास किराया लिमिटेड होता है एक तरफा, तो वो आधा रास्ता पैदल चलकर जाते हैं, आधे रास्ते में बस पे जाते हैं कि वापसी पर उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नहीं अपनी फील्ड के हिसाब से मैंने उसमें सफर किया, रिपोर्टिंग के हवाले से। आम बसों में भी मुझे सफर करना था। सही, क्योंकि देखना था कि किस तरीके से लोग, मतलब आप पे कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं थी ना? नहीं तो वो वाली चीज है। तो इसके बाद जब आपने उनको कहते हैं ना कि हम जिंदगी में जब आप इस सफर पर आए, यानी बस के सफर पर आए, तो क्या महसूस किया वहां पे? बस अजीब से हालात हैं, लोगों की जो लाइफ है वो किस तरीके से गुजार रहे हैं, तो वो तो सब जानते थे। तो वकार भाई ये बताइएगा कि उसको जब आप लोगों को देखते हैं जो बेचारे इतना मेहनत करके थक के फिर बस में 1 घंटे का सफर करके जाते हैं, तो उसको फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रखा? बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने काफी नेमतों से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सानिया, आपने कभी बस में सफर किया? जी मैंने किया, काफी दफा किया। अच्छा आपसे भी ये सवाल है कि बहालत मजबूरी, क्योंकि ऑटो या कैब का किराया उस वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो इस वजह से बस में सफर किया या नहीं आपको भी शौक था? नहीं, शौक नहीं था मुझे, मतलब स्टार्ट में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो स्टार्ट में तो मतलब बसेस का सफर ही किया है। सही, फिर बाद में आहिस्ता 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 ग्रेजुअली आपने जो है स्ट्रगल करके। तो मुझे ये बताएं कि अब याद करती है तो अच्छा फील होता है कि नहीं मैंने मेहनत की है और आज मैं इस मुकाम पर हूँ, या दुख होता है कि मैंने क्यों पहले बस में सफर किया? नहीं, दुख नहीं होता, दुख होना भी क्यों है, जो किस्मत में था ये चीजें तो जरूरी हैं, ये चीजें नहीं होंगी तो आगे इंसान सीखेगा कैसे? एक बात बिल्कुल एग्जैक्टली। और सानिया अगर आप मेहनत करके आगे नहीं आते तो फिर उस चीज की कदर नहीं होती है। सही बात। आपको कोई भी चीज, वकार भाई आपसे भी ये सवाल है कि आपको कोई भी चीज बिन मांगे या बिन जिद्दोजहद के मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती है। तो अब सानिया जब आप, क्योंकि मॉडल है माशाल्लाह, एक अच्छा फेस है आपका और आप ब्रांड्स को शूट कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि अब कोई जूनियर आता है या जो न्यू कमर आता है तो उसकी हौसला अफजाई करती हैं या नहीं, बस मैं क्यों बात करूं, मैं तो एक मॉडल हूं, या हिम्मत बढ़ाती हैं उस बंदे की? नहीं, मेरे पास अगर कोई भी मुझे कहता है कि हम मॉडल बनना चाहते हैं, मतलब काफी लड़कियां आती हैं मेरे पास, तो मैं कहती हूँ कि करो, मेहनत करो, बस ये है कि जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही आप एक मकाम पर पहुंचते हो। अब आप ये सोचो कि भाई अच्छा शूट कर लें पहले से, मैं उनको कहती हूँ पहले पोर्टफोलियो बनाएं एटलीस्ट 2 से 3 सही लुक के, तो फिर आप आगे अप्लाई करें। नहीं, फिर अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं सानिया आप तो देखिए गाड़ी में आई हैं, हम बस में आए हैं, तो ऐसे ही हौसला अफजाई करते हैं कि पहले मैं भी बस में आती थी, आज मैं गाड़ी में आने लगी हूँ, इंशाल्लाह वक्त आएगा जब आप इससे बड़ी गाड़ी में आओगे, ऐसी हौसला अफजाई करती हैं? ऐसे काफी लोगों की करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आप की जो फील्ड में लोग आते हैं, क्योंकि आपको माशाल्लाह एक टाइम हो गया अपनी फील्ड में, और आपने कितने गाने लिखे? तकरीबन 28 गाने लिखे, तो जबरदस्त जी। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि आपसे अब जो न्यू कमर्स आते हैं वो आपसे अगर कहते हैं कि वकार भाई यहाँ पर ब्लंडर हो रहा है, या मुझसे तो एडिटिंग में ही मसला ही रहता मुझे, या लिखने में ही मसला रहता, तो उनकी हौसला अफजाई करते हैं आप? कहते हैं बिल्कुल करनी चाहिए। करते हैं, क्योंकि इन मराहिल से मैं गुजर के और इस मुकाम तक पहुंचा, तो उनकी भी हौसला अफजाई करना जरूरी है। अच्छा वकार भाई, यहाँ मैं पूछूंगा कि जो लिरिसिस्ट होता है यानी जो लिखता है, ये तो खुदा की तरफ से तोहफा बिल्कुल होता है। ये जैसे सिंगर है, आप दोनों की आवाज अच्छी है, अब मैं गाने लगूंगा तो आप लोग मुझे बोलेंगे भाई आपका अगला स्टॉप है, ठीक है ना?
तो ये खुदा के अतात है आपकी ये आवाज, बिल्कुल ठीक है? अताई चीज तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी कोई राइटर कोई बना नहीं सकता, खुदा की तरफ से बिल्कुल, होता है, ठीक है? तो कमिटमेंट्स इसमें भी जरूरी है, मतलब आपको भी उस्तादजा की जरूरत पड़ी या नहीं? आप फुल फ्लेज एक कंप्लीट पैकेज थे कि आपको किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल उस्ताद होना जरूरी है और उनकी कदर भी करते हैं। और क्योंकि वो नोक पलक तो वही संवारते हैं ना, वो बताते हैं कि बेटा ऐसा करो ऐसा करो, और बाकी फिर अताई चीजें हैं, आमद होती है। राइटर के लिए ये जरूरी है कि आमद हो और वो लिखे, तो जरूरी है। अब वो आमद बस में हो जाए फिर किधर लिखेगा? बिल्कुल ऐसा तो है। या मोबाइल पे लिखा कभी आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं, जबर, मतलब आपके लिए कोई एक्सक्यूज और ऐसा भी हुआ कि कोई अच्छी धुन आई जहन में और वो निकल गई और काफी मैं परेशान हुआ, फिर बाद में जब याद आई कि फौरी उसके जो लिरिक्स वगैरह हैं वो भी मैंने लिखे और रिकॉर्ड भी की मैंने फौरी मोबाइल के अंदर के ये धुन में भूल ना जाऊं। ओके ओके, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहते हैं कि कोई भी काम आसान नहीं होता, जो हमें टीवी पर या स्टेशंस पर या कैसेट्स में पहले होती थी, अब सीडीज आ गई, फिर यूएसबी ने ले लिया, अब तो दूसरा जमाना है कि आप इंटरनेट पे सब कुछ आपको मिल रहा होता है, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है बहुत ज्यादा। कहते हैं ना जितना भी डिजिटल हो जाए मेहनत वहीं की वहीं है। और अच्छा एक चीज और, जो शॉर्टकट्स के थ्रू चीजें हो रही होती है वो इतनी पॉपुलर भी नहीं होती हैं, जो वाकई में मेहनत के प्रोसेस से गुजरती है ना, कहते हैं ना कि जब हीरा कान से निकलता है तो वो काला काला होता है, उसको तराश कर हीरा बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिसाल यहाँ पर सेट हो जाती है। अच्छा जी, अगर मैं सानिया से पूछूं, सानिया राजदार है, राज रखती हैं लोगों के या लोग शेयर करती हैं, उसको अच्छा लगता है कि आपको कोई, मैं आपको कोई बात बताऊं तो आप वकार के साथ बैठी हैं, गॉसिप्स करके उड़ा दो उस बात को कि मुझे तो ज़ीशान ने ये बोला था? नहीं नहीं, मेरे अंदर ये आदत नहीं है, मैं सबके राज रख लेती हूँ अंदर। एक कहते हैं कि गहरा समंदर है और सानिया उसमें राज डालती है और दफन कर देती है। क्योंकि जो इंसान मतलब बहुत गहराई में रहता है, मतलब तन्हाई पसंद होता है, मेरे नजदीक वो बातें रख लेता है लोगों की आराम से। सही सही सही, वकार भी आप बिल्कुल राज रखना चाहिए और ये हुक्म भी है हमारे दीन के अंदर। सही, बिल्कुल पर्दापोशी रखनी चाहिए इंसान। तो राज पे कोई गाना शाना लिखे ना आप? नहीं, राज पे तो नहीं लिखा, बाकी वैसे नहीं अब लिखिएगा, एक रिक्वेस्ट आ गई भैया, आपने लिखना है, आप देखिए राज पे गाना आ जाना चाहिए। चले जी, ठीक मैं है, लिखूंगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बुलाऊंगा तो फिर जो है वो मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ लिखा, और फिर आपने बोलना है कि मैंने ज़ीशान आपके लिए लिखा है। बिल्कुल आपके लिए खुसूसी लिखूंगा। जबरदस्त। अच्छा जी, लेग पुलिंग हुई आपकी कि सानिया जब आप एक मराहल से गुजर रही थी, जब आप मॉडलिंग की दुनिया में आई, तो हर काम आप सीखते हैं, एक्सप्रेशन सीखते हैं, वॉक सीखते हैं, आपने किस मूवमेंट पे क्या मूड देना है वो सीखते हैं आप। तो लेग पुलिंग हुई कि क्या लड़की है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो कर ही नहीं सकती, ऐसा किसी ने किया कि सबने अप्रिशिएट किया, नहीं नहीं ये तो टफ बंदी है, ये टफ टाइम देगी? जहां तक मेरे फेस का सवाल है तो उस पे तो सब अप्रिशिएट करते थे कि फोटोजेनिक है, तो मॉडलिंग के हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह बेस्ट है। लेकिन मॉडलिंग मुझे आती नहीं थी, मुझे शौक भी नहीं था स्टार्ट में मॉडलिंग का। लेकिन मैंने कहा कि काफी लोगों ने मुझे कहा कि आओ फैशन में ना, तो फिर मैंने कहा कि करती हूँ। और स्टार्टिंग में ये था कि काफी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, कहा कि भाई नहीं ये नहीं चल सकती मॉडलिंग में, ये नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छी। उन लोगों को आज मैंने गलत साबित किया है। जबरदस्त। कहते हैं कि जब आप हिम्मत रखते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है, सिर्फ साबित कदमी और रास्ता सही इख्तियार करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे, देखते रहिए मेरी कामयाबी।